यदि आपका भी सपना है एयू और बीएचयू में पढ़ने का तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपकी पूरी तैयारी समय से करा देगा। इस वीडियो में हम CUET 2022 एयू, बीएचयू और अदर यूनिवर्सिटी के लिए जर्नल टेस्ट में मैथ का पार्ट 3 समझाने वाले हैं। इस पार्ट 3 में जो हमारा चैप्टर है वह है वर्ग वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। यह भी इसका पार्ट 3 है। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ, जो 1 मिनट का क्वेश्चन है उसे हम 15 से 20 सेकंड में हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर वीडियो में कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हर वीडियो का PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, देखिए आज के प्रश्नों को हम आप सभी को बताएं उससे पहले मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, यदि आप शुरुआत से देखेंगे तो जो उसमें कॉन्सेप्ट बताए गए थे उसका जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास 3 प्रश्न है। ये आपका तीसरा चौथा, पहला दूसरा दूसरे में ही बताया, दूसरे पार्ट में ही बताए थे, और ये 5वां प्रश्न। दूसरे टॉपिक का नाम है जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में दिए ही जाते हैं। वर्गमूल पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक लेते हैं जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, √256 भागा √x बराबर 1/3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था पहले मैंने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सबको पता है भाग का मतलब उसको बटा में लिख सकते हैं, तो √256 बटा क्या लिख दिया हमने, √x। यहाँ पर आप सबको दिख भी रहा है। ठीक है, बराबर में उधर में जो था वही लिखा हमने, कोई छेड़खानी नहीं किया। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इधर का वर्ग करेंगे तो करनी गायब हो जाएगी, यहाँ 256 बटा क्या आ जाएगा, x। उधर गायब मतलब कि उधर स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिला। अब x का तिरछा गुणा इसमें और 9 का तिरछा गुणा इसमें। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, 256 गुणते 9, जो कि यहाँ पर नीचे लिखा है, और 256 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका 3 मतलब 2304 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का हम लोग हल निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न पहले दिखा देते हैं, √x बटा 144 बराबर 5/12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा भी है, √x बटा 144 बराबर 5/12। तो आप सबको पता है जब यहाँ पूरे पार्ट में करनी है, मतलब पूरे चीज़ में करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत स्क्वायर करना चाहिए। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसका ये करनी हट जाएगी, x बटा कितना आ जाएगा, 144। और आप जब इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैच देखिए इसका, यहाँ पर 144 दोनों के सामने है। ठीक है, इसके भी नीचे 144, इसके भी नीचे 144, तो x की जगह क्या दिख रहा है, 25। तो हमारा हल निकल कर आएगा x बराबर 25। कितना सिंपल है, देख लीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो कि वहीं से लिया गया है। ठीक है, x बटा √3.24 बराबर 50। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको देखिए 3 दशमलव क्या लिखा है, 24। आप जब भी वर्गमूल वाला पार्ट अंडर रूट में है तो वर्गमूल निकलेगा, जब भी वर्गमूल निकालें दशमलव को भूल जाए। चलिए हम भूल गए। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, 324। याद करिए, मैंने पहले वीडियो में आप सभी को जो है 1 से 100 तक वर्ग याद करने का तरीका आपको बताया था और समझाया भी था कैसे याद करना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो ये पता चल गया होगा कि 324 जो है 18 का क्या होता है, वर्ग होता है। चलो भाई ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 18। अब फिर 324 मानकर हम दशमलव भूल चुके थे, अब दशमलव याद करते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। जब वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे, 1। ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे समझाया, आप दूसरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने डायरेक्टली, अगर आपको ये याद रहता है तो, नहीं तो आपको वैसे ये वाला पार्ट करके आपको निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा तब। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 1.8, उधर जैसे वैसे हमने लिख दिया। अब आप सभी को पता है कि ये जो आपका 1.8 है, इधर जाकर गुणा करेगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90।
और उसका ये जीरो जो है यहाँ पर था 0.1 अंक पे था तो लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 90.0, मतलब उत्तर आपका 90 ही आने वाला है। ठीक, ये हो गया। ऐसे इस प्रश्न को उड़ा देंगे, 1 दशमलव क्या लिखा है 2.1, तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, 1 अंक पे दशमलव लगा दो कितना हो जाएगा 1.1 यहाँ पर आया, और उधर क्या है आपका 11 लिखा है, तो 1.1 उससे गुणा करेगा तो मतलब 11 का 11 में गुणा 121, लेकिन अब यहाँ गुणा करने के बाद दशमलव का कितने अंक पे लगेगा 1 अंक पे, तो 12.1 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो हमने पहले प्रश्न में दिए गए चारों प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न है। ठीक है, वर्गमूल पर कैसा प्रश्न है, भिन्नात्मक प्रश्न। देखिए प्रश्न पहला वाला दिखाते हैं, √0.56 अंडर जो है 0.0567 गुणते √1.69 बटा, ये पूरा बटा। ठीक है, √0.0144। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, यही तरीका जो दूसरे वीडियो में आप पढ़े थे, एकदम सेम तरीका आपको लगाकर यहाँ बताना। ठीक है, देखिए हमें अंडर रूट में जब भी कोई क्वेश्चन आए, अंडर रूट में दशमलव हो या ना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंडर रूट में अगर दशमलव है, ठीक है, पहले दशमलव की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, यदि ये ध्यान नहीं दोगे तो गलत करोगे। आप जोड़ा बनाइए, यदि दशमलव के बाद जोड़ा बन जा रहा है तो आप डायरेक्टली आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर जोड़ा नहीं बना तो आप डायरेक्टली कभी भी वर्गमूल मत निकालिएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जोड़ा तो बन गया है। अब 576 आपने पढ़ा जरूर हो गया यार, आपको 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का। ठीक, सॉरी 576 का वर्गमूल क्या आएगा 24, सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, दो बात नहीं। ठीक है, यहाँ दशमलव में 2 जोड़े बने हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे, जाहिर सी बात है 2 अंक लगेंगे। ऐसे 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, दशमलव के बाद कई जोड़ा बना है, 1-2 जोड़ा तो दशमलव के बाद 1 अंक लगेगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो मैंने 12 लिख दिया, लेकिन जोड़े कितने बन रहे हैं इसमें 144 में, दशमलव के बाद 1-2, तो यहाँ 2 अंक लिख दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो इनका दशमलव गायब हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे कई बार जाएगा 2 बार, और ये जो वॉल्यूम लिखा था इसको लिख दिया। और 13.1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.6, मतलब 13×26 2.6 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका मैंने वहां से यहाँ पर नोट कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो अगला प्रश्न है √324/49, √300 गुणते 676/169 गुणते 126/81। अब इसको कैसे हल करना, देखो 324 का वर्गमूल 18, 49 का 7, 676 का 26, 169 का 13 और 126 का 126 ही है यहाँ पर, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा रहा क्योंकि उसमें करनी नहीं लगी है। 81 का कितना हो जाएगा 9। और ये चीज़ मैं इतना जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ही पहले से। ठीक है, अब देखो 7 तो 18 को काट नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, चलो भाई जो काटेगा उसको लेकर आओ। ये 9 जो है 18 को काटेगा कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक, ये 13 26 को काटेगा कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये 7 ये 126 को काटेगा कितनी बार जाएगा 18 बार। ऐसे काट दो, तो 2 दूना 4, 18 चौका कितना हो जाएगा 72। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है 2.25 गुणते 2.89, ये अंडर रूट में है, तो 2.25 मतलब 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, और 289 का क्या होता है 17। दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, तो वर्ग मतलब करनी वाले में, तो इसके वर्गमूल में 1 अंक लगेगा, यहाँ भी 1 अंक लगेगा, तो 1.5 गुणते 1.7, और नीचे क्या लिखा है 2.5। अब क्लियर है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, ऊपर जो गुणा है वो नीचे वाले से कट जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपका 1.5 और 1.7 का गुणा करने पर 2.55 ही आएगा, आप करके देख लीजिए। 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 15 सत्ते 105 होता है, और आपका हासिल 10 लग जाएगा, 15 1 का 15 10 25, 2 अंक पर लगेगा, 2.55 ऊपर भी आ जाएगा, कटने पर उत्तर कितना निकल कर आएगा आपका 1 निकल कर आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतनी बड़ी सी करनी है, देखकर घबराइए मत। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज 342 तो पहले किसी का वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, 342 किसी का वर्ग ही नहीं होता, तो इसका वर्गमूल डायरेक्टली नहीं निकलेगा। और वैसे भी दशमलव के बाद 3 अंक है जो कि जोड़े में नहीं बन रहा, तो वैसे भी नहीं निकलेगा। ऐसे यहाँ भी, तो क्या करना है, सबका दशमलव हटा दीजिए पहले। ठीक है, अगर ऊपर नीचे है तो, अगर ऊपर है तो उसको भाग भी डिस करेंगे। ठीक, तो दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना है 6 अंक है, तो ऊपर भी 6 अंक हटाइए, तो 3 अंक तो आपका 342 हो गया। 3 अंक के लिए क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे 3 ठो। ऐसे नीचे 6 अंक पर है इसमें, और उसमें 3 ही अंक है, तो 3 अंक तो वो लिख दीजिए, 3 ठो 0 यहाँ भी बढ़ा दीजिए, तो दशमलव हट गया।
अब 342 का पहाड़ा जब ऊपर वाले में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1000 बार। और 171 का पहाड़ा जब 684 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, और ये 3 0 आपका लिख दिया गया है। तो 1000 गुणते 4000। अब 1000 और 4000 का गुणा करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, शायद आपका 40 लाख आएगा। अब 40 लाख को हम 20,000 गुणते 20,000 में कर सकते हैं। करने में 2 बार जो है उसको वर्गमूल बन के बाहर आ जाएगा, तो आपका 20,000 यहाँ, सॉरी 2,000 आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। मैंने शायद 20,000 पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट पहले प्रश्न तो देख लेते, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सब फंसते हैं। क्या बोल रहा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त योगफल क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाए, ये हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको क्या जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये तो मेरा सॉल्व है, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 17 में क्या जोड़ दिया जाए, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह जो है 4 से कट जाए। तो कहोगे गुरुदेव यहाँ पर आप 3 जोड़ दीजिए, 4 से कट जाएगा। अब चूंकि ये तो सरल नंबर था इसलिए आपने दिमाग लगाकर बता दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ा सा बड़ा, कहूँ मैं 4035 में कितना जोड़ दूँ कि वो 4 से कट जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं 17 को ही लेकर आ रहा हूँ। क्यों आपने कहा कि इसमें 4 मतलब 3 जोड़ दिया जाए, तो आपने 4 का पहाड़ा पढ़ा, तो पहली बार 4 बार पढ़ा तो एक शेष बच गया। तो आप जितनी बार पढ़ रहे हो, जब शेष बच रहा उससे एक बार ज़्यादा पढ़िए, और उस एक बार ज़्यादा पढ़ने में जितना शेष माइनस में आए वही आप जोड़ रहे हो। तो आप 5 बार जब पढ़ेंगे तो इससे कितना आगे चले गए, कितना चीज़ मतलब आगे हो गए 3, और वही 3 इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। वही तरीका इसमें लगाना पड़ेगा जो हमारा आपका है 5732 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप यहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। ये चीज़ हमने आपको पहले ही सिखा दिया, शायद पहले वीडियो में सिखाए थे। आपका जो ये 5332 है, सबको पहले बताया गया, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, बाकी कॉपी में लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 7 5 3 2 है, इसमें ऐसे जोड़ा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा पहाड़ा पकड़ना है जो 57 से ज़्यादा ना हो पाए, उसका उसी में पढ़ना है। तो मैंने जैसे 7 पकड़ लिया, 7 7 49, मैं 8 पकड़ता हूँ तो 8 का 8 में पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 7 पकड़ने के बाद कितनी बार पढ़ना है हमको, 7 बार पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49। अब बचा कितना यहाँ पर, अगर आप 49 लेते हैं तो 8 बचेगा, ये हमने यहाँ उतार दिया। और फिर इसको उतार के हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 14, ठीक। अब ये बगलियाँ वाला 3 2 उतार के जोड़ लीजिए। अब 832 हो गया। अब देखिए, अगर एक बार पढ़ते हैं तो ये आपका 441 हो जाएगा, सबको पता है। 2 बार पढ़ते हैं तो सॉरी 400 नहीं 141, 2 बार पढ़ते हैं तो 142 हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ें, तो ये 14 का पहाड़ा 83 में आप पहले चेक कर लीजिए। तो 14 पंचे कितना होता है 70, और 14 छंग 84, तो 6 मतलब कि 5 बार यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 5। तो 5 बार जब आप पढ़ेंगे तो कितना हो गया 700, मतलब कि 25 आएगा, ठीक है। और घटाने पर अब देखिए यहाँ पर मैंने किया है, कितना शेष बच गया 107। लेकिन जैसे अभी आपने 17 में जब भाग दिया था तो 4 बार गया था तो एक शेष बचा है, आपको उससे ज़्यादा जाना है, ठीक। तो आप 5 के बजाय कितनी बार पढ़ लीजिए, 6 बार। और जब 6 बार पढ़ते हैं तो 876 आता है, और घटाने पर कितना आएगा, मतलब ऊपर से तो नीचे घटेगा नहीं, नीचे से ऊपर घटाएंगे, मतलब कितना ज़्यादा हो गया है 44। और यही जितना ज़्यादा हुआ है, मतलब इतना आपको ज़्यादा हुआ है, मतलब इतना आपका कम पड़ रहा है उसमें। अगर आप इतना जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर जो 5700 मतलब कि 32 है, ये आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। आई होप की बात समझ में आ गई। घटाने के लिए कहा था तो आपको 1 बार ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं थी, इतना ही घटा देते जितना शेष आया। और दूसरा प्रश्न ऐसे ही है, तो मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखाना चाहूँगा। पहले प्रश्न देखिए, 8560 में कौन छोटी छोटी संख्या हम घटा दें कि प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए मैं इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 8560, ठीक है। तो मैंने यहाँ जोड़ा बना दिया इन दोनों का, ठीक। उसके बाद मैं 9 का पहाड़ा पढ़ता हूँ 85 में, तो 9 बार जाएगा, 9 9 81, 4 बचा, ठीक। मैं यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका हो गया 85 60, ठीक। देखिए तो कितनी बार हमने पढ़ा, 9 बार, तो 9 बार पढ़ा तो कितना आया 81 आया, ठीक।
और उसके बाद घटा दिया, कितना बचा 4, और ये 9 यहाँ पर लाकर जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब ये 60 उतार लीजिए, ठीक है। अब आप 18 पढ़ा, इसमें 46 में पढ़िए, कितनी बार लगभग जाने वाला है, तो आप देखिए 2 बार पढ़ेंगे, 18 36, 3 बार पढ़ लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार आप पढ़ लीजिए। तो जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 82 हो जाएगा, तो 18 दूनी जब पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 36, और ये आपका 4, 364 घटाएंगे तो कितना आएगा 96। तो इतना शेष बच रहा है, इतना क्या बच रहा है, शेष। भाग विधि से वर्गमूल निकालने पे इतना शेष बच रहा है। जरा दिमाग लगाइए, अगर ये शेष हटा दिया जाए, हटाने को घटाना कहते हैं, तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो पूर्ण वर्ग है, तो अर्थात इसमें क्या घटा दिया जाए, 96। 96 घटा दोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर जोड़ने की बात करता तो इससे एक बार अधिक ले जाते, तब जो माइनस में शेष आता वो जोड़ दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना हमको, ठीक है। कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपकी, 1000, ठीक। अब देखिए जो भी आपका यहाँ पर आएगा वो जोड़ने पर ही आएगा। अगर 1000 पूर्ण वर्ग है तो ठीक है, और अगर 1000 पूर्ण वर्ग नहीं, उससे एक भी कम करोगे तो 3 अंक का बन जाएगा। तो घटाने पर तो नहीं, मतलब कि यहाँ घटाने वाला मेथड नहीं चलेगा, यहाँ जोड़ने वाला मेथड चलेगा। तो जोड़ने वाले मेथड में अभी मैंने आपको क्या समझाया कि भाग ले जाइए, जितना बार जा रहा है उससे एक अधिक बार ले जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है ये यहाँ पर जब था ये मतलब कि 6 शेष बचने के बाद जब यहाँ पढ़ रहे थे 100 आया था, तो मैं 61 बार मतलब नॉर्मल जा रहा था क्योंकि यहाँ 100 ही था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ 2 बार पढ़ रहा हूँ तो माइनस में कितना शेष बच रहा है, 24। तो इतना और ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक। 1000 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं। लेकिन अगर हम पूर्ण वर्ग बना दे तो आप 1024, अब 1024 जो है 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, राइट। इस तरह से आप करिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 अंक की सबसे छोटी मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब 3 अंक में क्या करना है, इसी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो 3 अंक में आपको क्या करना है, तो 3 अंक में मैंने आपको बताया कि 3 अंक के लिए ये करिए, किसी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को लीजिए और नॉर्मल बार जितनी बार जाए उतना ले लीजिए। अगर आप 61 बार लेते तो यहाँ पर कितना मतलब शेष बचता, आप ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप 61 लेते तो आप 100 में से 61 घटाते तो मेरे ख्याल से 39 शेष बचता, ठीक। और यही 39 किस में से घटा दीजिए, आप 1000 में से घटा दीजिए। जो आपका आएगा, समझ में आ रहा है, जो आपका आएगा वही आपका जो है यहाँ पर क्या बोला जाएगा, वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंक की होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आई होप की बातें आप सभी को समझ में आई हैं, ठीक है। अगर आप 1000 में से कितना घटाते हैं, आप 1000 में से अभी मैंने सेट्स कितना बचा था 39, तो मेरे ख्याल से 961 आपका जो है बचेगा, और यही 961 3 अंक की सबसे पूर्ण वर्ग मतलब कि 3 अंक से की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ज़रा ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए। बड़ी से बड़ी कहे तो जो आप मतलब कि पूछेगा वहाँ पे मतलब कि छोटी छोटी कहे, ठीक। तो आप क्या करिए यहाँ पर वो ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें जोड़ दीजिए, और छोटी यहाँ पर जो अगला वाला क्वेश्चन था अभी जो मैंने आपको बताया, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक। 3 अंक की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंक की जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आप 4 अंक की छोटी सी संख्या वाली संख्या में लीजिए और जो शेष बचे उसको घटा दीजिए, ठीक है। आई होप कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया आपको समझ में आया। ऐसी और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।